शैलेशदयापात्रं धीवत्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमद्काश्यपवंशमद्य गगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमद्सूदनार्य कृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवार्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। श्रीमज्जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार का तृतीय पाद का 1-3-2 तक सत्संग पूरा हो गया। अब 1-3-3 में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। नानुमानमत्तच्छब्दात् प्राणभृच्चा 1-3-3 यथा न प्रधान मतच्छब्दात् तथा न प्राणभृद प्रीत्यर्थः। अनुमानम अनुमानगम्य प्रधान प्रकृति अतच्छब्दात् प्रकृतिवाचक शब्द का प्रयोग वहाँ पर न होने के कारण न द्युलोक और पृथ्वीलोक आदि का आधार नहीं है। इसी तरह जीववाचक शब्द का भी प्रयोग वहाँ पर न होने के कारण द्युलोक और पृथ्वीलोक आदि का आधार प्राणधारी जीव नहीं है। अनुमान शब्द का अर्थ है अनुमानगम्य प्रकृति। जिस प्रकार प्रकृतिवाचक शब्द यहाँ न होने के कारण प्रकृति यहाँ गृहीत नहीं होती है, अर्थात प्रकृति को भूमि इत्यादि का आधार नहीं माना जाता। उसी प्रकार प्राणभृत अर्थात प्राण धारण करने वाले जीव का वाचक शब्द यहाँ न होने के कारण जीव का ग्रहण नहीं हो सकता है। इसलिए द्विलोक और भूमि इत्यादि का आधार बनने वाला वह तत्व परमात्मा ही है। इस तरह प्रकृति और जीवात्मा दोनों ही भूमि आदि के आधार नहीं है, यह सिद्ध होता है। 1-3-3 सूत्र पूरा हो गया। अब हम लोग 1-3-4 में प्रवेश कर रहे हैं वेदांत सार। भेदव्यपदेशात् भेदव्यपदेशात् 1-3-4 अनिशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं मेधा पश्यत्यन्यमीशं मुण्डकोपनिषद 3-1-2 इत्यादिना प्रत्यगात्मनो भेदेन व्यपदेशाच्चायं परः। सूत्रार्थ भेदव्यपदेशात् उक्त श्रुतियों में कहे गए आत्मा को जीवात्मा से भिन्न बताए जाने के कारण प्राणधारी जीवात्मा सबका आधार नहीं है, अपितु परमात्मा ही है। इस प्रकरण की श्रुति है समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं येदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति बीतशोकः। अर्थात वृक्ष की तरह नाश को प्राप्त होने वाले एक शरीर में स्थित जीवात्मा भोग्य भूता प्रकृति से मोह को प्राप्त होता हुआ शोक करता रहता है। जब यह जीव अपने से व्यतिरिक्त ईश्वर का तथा उसकी महिमा का साक्षात्कार उपयुक्त रीति से कर लेता है तब शोक रहित हो जाता है। इस मंत्र में अन्य शब्द से परमात्मा जीव व्यतिरिक्त कहे गए हैं। इस प्रकार भेद का वर्णन होने से यही मानना पड़ता है कि उपरयुक्त द्विभुवाद्ययतन और ज्ञेय तत्व परमात्मा ही है, जीवात्मा नहीं है। इस प्रकार से
1, 3, 4 सूत्र पूरा हो जाता है। 1, 3, 5 सूत्र में अब प्रवेश कर रहे हैं। प्रकरणात् अतः परा यया तदक्षर मधिगम्यते मुण्डकोपनिषद 1, 1, 5 इत्यादि परस्य हेदम प्रकरणम। प्रकरणात् वहाँ परमात्मा का प्रकरण है, अतः यही सिद्ध होता है कि परमात्मा ही द्व्युलोकादि के आधार है, न कि प्रकरण रहित जीवात्मादि। मुण्डकोपनिषद की श्रुति अथ परायया तदक्षरमधिगम्यते से लेकर यह संपूर्ण प्रकरण परब्रह्म के वर्णन में प्रवृत्त है। इस कारण से भी उपरयुक्त तत्व को परमात्मा ही मानना चाहिए। उद्धृत वचन का यह अर्थ है, परविद्या का प्रारंभ होता है। यह विद्या यही है जिससे अविनाशी परब्रह्म का साक्षात्कार एवं प्राप्ति होती है। परब्रह्म परमात्मा का प्रकरण होने के कारण बीच में जीवात्मा विषयक चर्चा नहीं है, अपितु परमात्मा विषयक ही है। इस प्रकार 1, 3, 5 सूत्र यहीं पूरा हो जाता। अब 1, 3, 6 सूत्र में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। स्थित्यादनाभ्यां च 1, 3, 6 तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्ते अनश्नान्यो भिचारकशीते मुण्डकोपनिषद 3, 1, 1 इति जीवस्य कर्मफलादनमभिधाय अनश्नातो दीप्यमानस्य स्थित्य भिदानाच्चायं परमात्मा इति द्युवाद्याधिकरणम्। स्थित है कर्म फल भोग रहित देदीप्यमान होकर रहने की परमात्मा की स्थिति और अदनात कर्म परवश होकर सुख दुख भोगने वाले जीव को श्रुति में परस्पर भिन्न बतलाए जाने के कारण द्व्युलोक आदि का आधार जीव नहीं हो सकता, जीव नहीं हो सकता, अभी तो अमृत स्वरूप परमात्मा ही है, जीव नहीं है। मुण्डकोपनिषद की श्रुति तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्येन स्नन्यो भिचाकशीति बतलाती है कि शरीर रूपी वृक्ष में रहने वाले उन जीवेश्वर रूपी 2 पक्षियों में एक पक्षी अर्थात जीव उस शरीर रूपी वृक्ष में उत्पन्न परिपक्व अर्थात कर्म फल को भोगता है। दूसरा ईश्वर रूपी पक्षी फल को न खाता हुआ भी चारों तरफ प्रकाशित रहता है। इस मंत्र से जीव और ईश्वर में इस प्रकार भेद बताया गया है कि जीव कर्म परवश होकर कर्म फलों को भोगता रहता है और परमात्मा कर्म फल को न भोगते हुए देदीप्यमान होकर रहता है। इस प्रकार जीव से भेद प्रतीत होता है। इस कारण यही मानना चाहिए कि अमृत का सेतु एवं द्व्युलोक और भूलोक आदि का आधार यह आत्मा, यह परमात्मा ही है, जीव नहीं हो सकता, जीव नहीं है। सबका आधार परमात्मा ही है। द्युवाद्याधिकरणम पूर्ण हुआ। अब जय श्रीमन्नारायण। कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद लक्ष्मी नारायण कृष्ण गोविंद। जय श्रीमन्नारायण।